सभी साथियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज का जो वीडियो है वो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का एक ऐसा पहलू है कि जिसे सुनकर या देखकर आपका जो मन है वो एक बहुत ही बड़ी शांति को प्राप्त करेगा। इस वीडियो में श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के जो जीवन है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ने काशी जो ब्राह्मणों का जो गढ़ है उसमें अपना जीवन काल कैसे जिया और कैसे अपनी भक्ति द्वारा वहाँ के विद्वान पंडितों को भी अपने चरणों में झुकाने में सक्षम हो सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, कथा की तरफ। तो सबसे पहले आप सुनिए ये कथा और फिर हम आपको मिलते हैं कथा के बाद। विनती है कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं वीडियो की तरफ। भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा हुआ है। अनेकों प्रकार के सितारे हैं भारत के इस आकाश में, और पर ज्योति सबकी एक ही है। और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी उन संतों के सितारों में ध्रुव तारा है। वो इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होने के बावजूद भी काशी के जो पंडित हैं उनको इतना मजबूर कर दिया अपने पैरों में झुकने के लिए कि अपने शास्त्रों में उन्होंने बड़े से बड़े महावीर और महात्मा बुद्ध जी की जड़ें काट डाली, उनके विचारों को उखाड़ के फेंक दिया। पर श्री सतगुरु रविदास महाराज जी में कुछ इतनी खास बात है कि उनको उखाड़ नहीं पाए, उनकी विचारधारा को उखाड़ नहीं पाए और उनको स्वीकार भी करना पड़ा। जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में जो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी हैं उनको याद किया गया। एक चमार के घर में पैदा होने के बावजूद भी श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को स्वीकार करना पड़ा। बात कुछ अलग ही रही है कि सभी को स्वीकार करने में, महात्मा बुद्ध को, महावीर को स्वीकार करने में दिक्कत हुई है उनको। हालांकि दोनों एक राजा महाराजा के घर से थे, एक क्षत्रिय समाज से थे, उनको अस्वीकार कर दिया। पर श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उनकी वाणी में कुछ इतनी खास बात है, इतनी मधुरता है कि इतनी सुगंध है कि उनको अपनी तरफ खींचने में सक्षम हो सके। पंडितों के अपने गढ़ काशी जी में जहाँ के ब्राह्मण इतने पाषाण और निर्दयी हो चुके थे कि भले भले को उखाड़ दिया अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, लेकिन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को नहीं उखाड़ पाए और उनको स्वीकार भी करना पड़ा। और उनके होते हुए श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ने हजारों जो हैं वो भक्त बना लिए। मीरा जैसी संत को अपने चरणों में झुका दिया। और कोई ख़ास बात ही रही होगी कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में एक राज रानी भी झुकी। सतगुरु रविदास महाराज जी और कबीरदास जी दोनों गुरु भाई हैं और गुरु रविदास और कबीरदास जी दोनों ही एक ही संत रामानंद जी के शिष्य रहे हैं।
जो गंगोत्री के रहने वाले थे। जैसे एक फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं, उसी तरह एक भक्त से गुरु पहचाने जाते हैं। और अगर श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी या कुछ भी नहीं बचता और मीरा जी का सिर्फ एक ही शब्द बचता कि गुरु मिले और रविदास, तो वो भी काफ़ी था। क्योंकि मीरा जैसी अद्भुत नारी जिसको अपना गुरु कहे तो उस गुरु में कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर रही होगी। और ये समझने वाली बात है कि कबीरदास जी को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को गुरु कहा, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी खास बात होगी कि जिसके कारण मीरा जी श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को गुरु कहने के लिए मजबूर हुई या उनके चरणों में झुकने के लिए सक्षम हुई। श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को इसलिए भी स्मरण किया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध ने कहा वही श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा। लेकिन जो बुद्ध की भाषा है वो एक ज्ञानी की भाषा है और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की जो भाषा है वो एक भगत की भाषा है, वो एक प्रेम की भाषा है। यही कारण है कि बुद्ध को तो उखाड़ सका ब्राह्मणवाद, पर श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी उस वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया है और जिसकी जड़ें प्रेम से सींची गई हो उसको उखाड़ना संभव ही नहीं हो सके। एक ज्ञानी की भाषा होने के कारण महात्मा बुद्ध जी के साथ तर्क किया जा सका, विवाद किया जा सका, जो पंडितों ने किया भी है। और पर श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की भाषा प्रेम की भाषा, भक्ति की भाषा होने के कारण उनके साथ तर्क और विवाद किया ही नहीं जा सका। और यही कारण है कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को काशी के ब्राह्मणों ने अपना पूरा जोर लगा लिया उनकी विचारधारा को उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की भाषा है ही इतनी प्रेमपूर्ण कि अगर समझ आएगी तो या तो उनके चरणों में झुक जाएंगे और अगर नहीं समझ आएगी तो वापस लौट जाएंगे, पर उस विचारधारा को उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो यही है कि आज श्री सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन, जिसको छुपाकर लुकोकर रखा हुआ था, लेकिन वो सभी चारों कोनों में उजागर है और चारों तरफ सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम का डंका बजा हुआ है, उनकी प्रेम भक्ति के कारण, उनकी प्रभु भक्ति के कारण। और पुराने समय में बहुत ही ऐसे विद्वान धुरंधर पंडित हुए हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते थे, लेकिन आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। लेकिन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी, जिनको दबाने की या छुपाने की कोशिश की गई है और उनका जो नाम है, उनकी विचारधारा है, आज देशों विदेशों में गूंज रही है, क्योंकि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें अपनी वाणी, जो अमृत वाणी है, उसके जरिए उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो दिखाया है। उन्होंने तो वाणी लिखकर एक भटके हुए इंसान को समझाने के लिए एक रास्ता दिखा दिया कि ये वो वाणी है, ये रास्ता है कि जिस पर चलकर आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, जो मंजिल इस रास्ते से ही आपको मिलेगी। अब उस रास्ते पर चलना या ना चलना वो एक इंसान के हाथों में है कि वो किस तरह का कर्म करता है, वाणी से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। साथियों, श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की प्रेमा भक्ति का बिल्कुल साफ सुथरा और सच्चा जो व्याख्यान है वो मतलब बहुत से अभी साधु संत बैठे हुए हैं जो घुमा
घुमा फिरा कर श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को हमारे सामने प्रकट करते हैं। लेकिन इनमें से बहुत कहानियाँ ऐसी हैं जो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की अलग अलग ढंग से हमारे सामने कोशिश की जाती है हमें भटकाने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि अगर आप बिल्कुल सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे संतों से की वाणी को सुने जो बिना किसी डर के श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का सच्चा व्याख्यान हमारे सामने करते हैं। ऐसे ही साथियों, मैं भी प्रभावित हूँ। बहुत से संत हैं जो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का व्याख्यान भाई संदीप दास जी, दीप संदीप दास जी, एसएस प्रोडक्शन जिनका चैनल यूट्यूब पर चलता है, वो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की सच्ची वाणी का व्याख्यान करते हैं। और भाई जसविंदर सिंह जी बालियाँ वाली वाले, वो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का व्याख्यान जब भी मैं इन संतों को सुनता हूँ तो दिल को एक खुशी होती है कि हमारे समाज में जागृति फैलाने के लिए और सच से रूबरू कराने के लिए हमारे बहुत से संत हैं जो अपना दिन रात एक किया हुआ है और 24 घंटे श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। और ऐसे ही एक बहुत बड़े संत हुए हैं रजनीश ओशो। मैं उनकी एक दिन एक वीडियो देख रहा था जो लगभग आधे घंटे से थोड़ा और ज़्यादा की वीडियो है, और उसमें श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की जो जीवन काल है उसका बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से व्याख्यान किया गया है और मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं पहले नहीं सुनता था, लेकिन जब से मैंने सुना है तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। उनके जो व्याख्यान हैं या उदाहरण हैं वो जिस तरीके से समझाते हैं उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा कथा सुनाने का या करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सच्चाई ही बताते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को रजनीश ओशो जी ने एक ध्रुव तारा कहकर संबोधित किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहां पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी से जुड़े रहने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई त्रुटि या गलती हमसे रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी से जल्दी आपको मिलेंगे श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का कोई शब्द या कोई कथा लेकर जल्दी। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों को इस दास का प्रणाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।